बॉलीवुड वर्सेस अंडरवर्ल्ड पार्ट 4 में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप? इस एपिसोड में आप देखेंगे कैसे बॉलीवुड की बेहतरीन मोस्ट सक्सेसफुल हीरोइंस को डॉन के चक्कर में अपना कैरियर गंवाना पड़ा। और तो और कुछ डायरेक्टर्स को भी जिन्होंने डॉन की गर्लफ्रेंड से कुछ भी करने को कहा या जरा सी भी तू तू मैं की, उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। तो कौन सी हैं वो हीरोइंस और कौन से थे वे डायरेक्टर्स? चलते हैं इस एपिसोड की एक खूबसूरत जर्नी पर। आंखें स्क्रीन पर टिकाए रखिए। पहली है ममता कुलकर्णी। 90 सुपरस्टार ममता कुलकर्णी को जान लीजिए एक बार। मांग मेरी भरो, चलो प्यार मुझे करो। जब इतना अच्छा एंटरटेनमेंट चल रहा हो तो इंटरप्ट करना गंदी बात होती है, लेकिन स्टोरी ये सॉन्ग्स के लिए नहीं है दोस्त, ये अलग स्टोरी है। ममता कुलकर्णी आप पहचान ही गए होंगे कौन। तिरंगा से डेब्यू सुपरहिट मूवी, वक्त हमारा है सुपरहिट मूवी, क्रांतिवीर सुपरहिट मूवी, करण अर्जुन सुपरहिट मूवी, सबसे बड़ा खिलाड़ी हिट मूवी, उसके बाद चाइना गेट, एवरेज, छुपा रुस्तम अगेन फिर हिट मूवी। एक से एक सुपरहिट फिल्मों में काम करने वाली ममता कुलकर्णी। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, बोल्ड अंदाज। सबसे पहला तरीका था एक टॉपलेस फोटो शूट कराना। वो फोटो भी मेरे पास है पर वो मैं आपको दिखा नहीं सकता, कुछ ज़्यादा ही बुरा है, आप खुद जाके सर्च कर लीजिएगा। जो दिखाया जाता है वो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, लेकिन असली धमाका अभी होना बाकी था। कैरियर सुपरहिट था, सब कुछ हाथ में था, पैसे दौलत नाम फेम, लेकिन फिर वही है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। यहाँ तक म्यूजिक के साथ फर्स्ट लुक में देखने में सब कुछ काफ़ी अच्छा ही अच्छा लग रहा है। एक सुंदर सी हीरोइन, एक डैशिंग हीरो, आई लव इट। लेकिन वास्तविकता में इतना भी सब कुछ साफ सुथरा नहीं है यार मुंबई फिल्म इंडस्ट्रीज में। ड्रग डीलर विक्की गोस्वामी, आप में से कुछ ने नाम सुना होगा और कुछ ने बिल्कुल नहीं सुना होगा। तो ये बंदा कौन है भाई? 90 के दशक के अंडरवर्ल्ड के बारे में पिछले 3 एपिसोड में आपको बता चुका हूँ। शॉर्टकट में बताऊंगा। छोटा राजन का करीबी, ड्रग्स का डीलर, अहमदाबाद का रहने वाला विजय उर्फ विक्की गोस्वामी। ड्रग्स का माना हुआ डीलर, दुबई में 25 साल की सजा हुई, अच्छे आचरण के कारण 5 साल में रिहा कर दिया गया। कहना मुश्किल है कि ममता इसके साथ इसके चक्कर में कैसे आई। हालांकि इसका इन्फ्लुएंस मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में भी था, क्योंकि ड्रग्स तो वहां भी चला करता है ना, पार्टियों में, रेप पार्टियों में। शायद ऐसा ही कोई कारण रहा हो। पैसे की कोई कमी नहीं, अनलिमिटेड, अनकाउंटेबल, क्योंकि काम ही उल्टा था। दाऊद का करीबी, छोटा शकील का करीबी, छोटा राजन का करीबी। साल 2000 में ममता ने इससे शादी कर ली। सारी दुनिया हैरान, खास तौर से हिंदुस्तान वाले हैरान। शादी करने के लिए यही मिला था, लेकिन शादी की। उसके बाद कई सालों तक इनका कोई अता पता नहीं था। साल 2016 में एक बार फिर विक्की गोस्वामी और ममता कुलकर्णी की खबरें बनी। इस बार फिर मामला ड्रग तस्करी का था। इंटरनेशनल ड्रग रैकेट में दोनों का नाम आया और पुलिस ने दोनों को भगोड़ा घोषित कर दिया। खबरें आई कि ममता कुलकर्णी और विक्की गोस्वामी कीनिया फरार हो गए। कोई मुझे कमेंट्स करके बताए यार, इन लड़कियों को यार ऐसे ऐसे बंदे, गुंडे, मवाली, एक नंबर के लुच्चे, इनके साथ क्या मिलता है? कोई बताओ यार कमेंट्स करके, मैं समझना चाहता हूँ। जितना बड़ी शरीफ बंदा इनको चाहिए नहीं यार, क्या यार ये है, इसको क्या मिला यार? इतनी बड़ी टॉप की हीरोइन थी, सब कुछ था, इज्जत थी, मान था, सम्मान था, साले कितने पैसे मिल गए होंगे। यहाँ भाग, वहाँ भाग, यहाँ भाग, कोई मजा आता है? और अब इसकी खबर आई थी कि ये भूत भिक्षुणी बन चुकी है, साध्वी के वेश में होती है, टीका लगा के आती रहती है। इंस्टाग्राम पे आप इसको देख सकते हैं, काफी मोटी हो गई है, एज हो गई है यार। अब चलते हैं अगली हीरोइन पे।
अगली थी नंबर 1 हीरोइन उस समय में, दाऊद इब्राहिम का नाम जुड़ा। हालांकि इनके नाम के साथ सोचता हूँ कि पर्सनैलिटी इनकी जी लगाना चाहिए, लेकिन काम ऐसे करें कि सिंगल नाम लेना पड़ता है। मंदाकिनी, 1985, राम तेरी गंगा मिली। एक बार इनको जान लीजिए। तुझे बुलाए ये मेरी बाहें, ना ऐसी गंगा कहीं मिलेगी। मैं तेरा जीवन, मैं तेरी किस्मत के तुझको मुक्ति यही मिलेगी। इतनी खूबसूरत यार। सोचता हूँ यार, सामने दिख रहे पहाड़ों की तारीफ करूँ या म्यूजिक डायरेक्टर्स की, अच्छे एक्टर्स की एक्टिंग की तारीफ करूँ या राज कपूर साहब के डायरेक्शन की। राम तेरी गंगा मैली से डेब्यू। प्रशांत कुंजानी की तारीफ करूं जिसने यह एपिसोड बनाने के लिए कहा, या आप देखने वालों की। इनकी एक और बेहतरीन परफॉर्मेंस मिथुन दा के साथ 1992 में, बल्कि 90 के दशक में शारजा के एक मैच के दौरान मंदाकिनी को दाऊद के साथ देखा गया, और कई मौकों पर दुबई में दाऊद के साथ मंदाकिनी को बहुत ही अंतरंग अंदाज में देखा गया। उसके बाद मीडिया और पुलिस ने भारत आने के बाद मंदाकिनी से पूछा। मंदाकिनी ने कहा, हाँ मैं उसको जानती हूँ, उससे मिली थी, लेकिन मेरा उससे अब कोई संबंध नहीं। मगर घोड़ा बेलगाम हो चुका था। जिस हीरोइन का कैरियर 16 साल की उम्र में शुरू हुआ, 26 साल की उम्र में कैरियर पैकअप हो गया, जबकि कई अभिनेत्रियां 26 साल में डेब्यू करती हैं, क्योंकि रिश्ता दाऊद के साथ था। बदनामी का जो लेवल था बिल्कुल स्ट्रीम था। वैसे भी पूरी दुनिया में, खास तौर से हिंदुस्तान में, लड़कियों से या किसी औरत से कोई गलती हो जाए, चाहे उसने ऐसा कुछ ना भी किया हो, उसका जीना हराम कर देते हैं। यही मंदाकिनी के साथ हुआ। इन सबसे तंग आकर उसने कैरियर को छोड़ दिया और एक बुद्ध भिक्षु डॉक्टर रिनपोचे से उन्होंने विवाह किया और बौद्ध धर्म अपना लिया। वे दलाई लामा के अनुयायी हैं। बाद में मंदाकिनी ने तिब्बत में योग कक्षाएं शुरू की, जबकि वो हाल ही में अब दिखाई देती रहती हैं, सोशल मीडिया पे भी आती रहती हैं। उनके 2 बच्चे हैं जिनकी तस्वीरें आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अपना शांत रहती हैं, कभी कभार पॉडकास्ट में भी आती हैं। लेकिन वही नाम जिसने सब कुछ तबाह कर दिया, रहना जीना, यहाँ तक कि जब उनके बेटे का जन्म हुआ तो उसको नाम दिया गया छोटा दाऊद। ये दाऊद का बेटा है। और वो कहते कहते थक गई, नहीं ये हमारा और मेरे पति का बेटा है। इस कैरियर के दौरान 90s में जब लास्ट के समय में कुछ फिल्में की मंदाकिनी ने, हालांकि उनकी एज कम थी क्योंकि डॉन से नाम जुड़ चुका था, पर कुछ इंटीमेट सीन जो हीरो हीरोइन को किस करना होता है या हाथ पकड़ना होता है या काफ़ी क्लोज होना होता है, वो करने में काफ़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि बहुत सारे हीरो डरते थे कि दाऊद इब्राहिम गोली मार देंगे या उड़ा दिए जाएंगे या मार दिए जाएंगे। डायरेक्टर्स भी डरते थे, तो वो एक थ्रेट सर पर रहता था, जिसकी वजह से मंदाकिनी को काम नहीं मिल पाता था। और ये एक सच्चाई भी थी कि कोई हाथ पकड़ने से भी डरता था। उसके बाद मैं बात करूंगा जब मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि डायरेक्टर को उड़ा दिया गया। आखिरी हीरोइन जो आप देखेंगे उसमें डायरेक्टर को उड़ा दिया गया था। अगली है फेमस मोनिका बेदी, जिसकी वजह से डायरेक्टर की जान चली गई। वैसे तो इनके बारे में बताने के लिए कुछ खास नहीं है, फिर भी आप देखिए ये क्या कह रही हैं। रिच एंड वेरी खतरनाक, बहुत खतरनाक कैरेक्टर है उनका। तो लाइक अयूब इज हिज फ्रेंड आल्सो एंड सेम टाइम उससे प्यार भी करता है, तो इमोशनल पार्ट इज वेरी गुड। अभी जो आपने सुना, हालांकि ये एक फिल्म का एक सेट है, वहाँ पर एक पत्रकार जर्नलिस्ट इनका इंटरव्यू ले रहा है, लेकिन जो बात इन्होंने बोली इनके पार्टनर पर बिल्कुल 100% फिट बैठती है। कितने मर्डर इन्होंने किए, इनके पार्टनर ने क्या क्या क्राइम किए, ये सारा कुछ जानती थी, शुरू से जानती थी। और आप ये सोचिए कि जिसने दिल्ली में ग्रेजुएशन किया हो, जो उसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गई हो, आप ये सोचिए ना, वहाँ पर ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई करने वाली, और उसका दिमाग देखिए कि एक अंडरवर्ल्ड डॉन से मिलती है, जबकि जानती है कि ये बंदा ये सब काम करता है,
कितने ही केस मैं आपको शुरुआत के 2-3 वीडियो में बता चुका हूँ कि गुलशन कुमार को मारने में उसका हाथ, बिल्डर प्रदीप जैन को मारने में उसका हाथ, ये सारा डिटेल में मैं आपको 2-3 एपिसोड में बता चुका हूँ, जाके चेक कर लीजिएगा। ये लड़की 1995 में डेब्यू करती है एक तेलुगु फिल्म से। उसके बाद सुरक्षा फिल्म साइन होती है। उसी के एक प्रोड्यूसर थे मुकेश दुग्गल, जिन्होंने इसको साइन किया था, और लोगों का थ्रेट था कि भाई ये डॉन के साथ रहती है, इसको लेना ही है, इसको लेना पड़ा। और शुरुआत से ही इसने वो रास्ता चुना जिसने इसको बर्बाद करके रख दिया। ये जानती थी कि बंदा मर्डरर है, ये है, वो है, इतना खतरनाक है, लेकिन तब भी इसने उसको कैरियर चुना। अब प्यार अंधा था या कौन अंधा था, भगवान ही मालिक है, लेकिन इसके चक्कर में बाकी लोग काफ़ी अंधे हो गए, खासतौर से डायरेक्टर तो ऊपर ही पहुंच गए। अब आप ये देखिए, भक्ति सम्राट, टी सीरीज किंग गुलशन कुमार की हत्या के बाद जब अबू सलेम भागा तो उनके साथ भागने वाली ये भी थी। जहाँ वो है वहाँ ये है, साथ साथ थे, पार्टनर थे भाई, हर जगह भागे घूम रहे हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया ले, कभी कहीं ले, कभी अमेरिका ले, कभी कहीं ले। देश इनको मिले नहीं, इंडिया ये आए ना, और देश वो वाला ढूंढना था जिससे प्रत्यार्पण सिंधी ना हो, यानी कि इंडिया वाले इनको वापस ना बुला पाए। देश मिला इनको पुर्तगाल के अंदर जाके ये लोग रहने लगे। वहाँ पर भी 2002 में जाली पासपोर्ट के मामले में इन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। जेल में ही बंद थे। यहाँ के ऑफिशियल ने, गवर्नमेंट ने, जो अपना खुफिया विभाग होता है, उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर लगाया, आईबी ने जोर लगाया, भाई इसको बहुत पूछताछ करनी है। उन्होंने शर्त रखी कि भाई इस बंदे को, अबू सलेम को, मौत की सज़ा नहीं सुनाओगे तो ही हम भेजेंगे। तब ये सज़ा मान ली गई। इस अबू सलेम को यहाँ पर तिहाड़ पहुँचा दिया गया, इसको भी बुलाया गया, इसको भी जेल में बंद किया गया। इसने अपनी सज़ा काटी और बोला मेरा अब इससे कोई लेना देना नहीं है, मैंने मर्डर वर्डर कोई नहीं किया, हाँ ये मेरा बॉयफ्रेंड है। उसके बाद अपनी सज़ा भुगत के इसने बिग बॉस के अंदर भाग लिया, जो आपने देखा होगा, कई नाटकों के अंदर ये आई, अब भी सोशल मीडिया पे आती रहती है। कुल मिला के कि इज्जत की कोई परवाह नहीं, जबकि सारी जगह झूला लेके साथ में थी। इसको पता है इस बंदे ने मर्डर कर रखे हैं, गोलियों से उड़वा रखा है, इसके चक्कर में पूरी मुंबई की इंडस्ट्री ख़राब है। पर ये शुरू से ही उस रास्ते पर थी, ये तो 95 से पहले से ही उसके साथ लिंकअप थी ना, तो इसको कोई दिक्कत ही नहीं थी। सलेम के कारनामों के बारे में आपको शुरुआती के 3 एपिसोड में बता चुका हूँ, कौन था, कहाँ से आया, क्या क्या कांड किए। मुन्ना जिंगाड़ा जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, सलीम चिकना और एक और बंदा, तीनों दाऊद के शूटर, उस टाइम कहे तो दाऊद, राजन, शकील के शूटर। और ये बंदे भाई एक ऑफिस में घुसते हैं, धड़ाई धड़ फायरिंग करते हैं, धड़ 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 गोलियाँ चलती हैं, और वहाँ पर डायरेक्टर मुकेश दुग्गल को उड़ा दिया जाता है। कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई सोचने समझने का मौका नहीं। अब मुकेश दुग्गल कौन थे? वही जिन्होंने सुरक्षा फिल्म बनाई थी, मोनिका बैदी को लिया था। कुछ बात को लेके एक बार उन्होंने हल्का सा कोई फ्लर्ट करने की कोशिश करी, पता नहीं क्या कहा इनको, इन्होंने डॉन से शिकायत लगाई, डॉन ने वार्न किया। बाद में मुकेश दुग्गल ने कोई फाइनेंसरों के काम के लिए, यानी कि फिल्म को फाइनेंस करवाने के काम के लिए मोनिका को बीच में डाल दिया कि जो भी डायरेक्टर की फिल्म को यहाँ वहाँ फाइनेंस होगी वो मोनिका करवाएगी। मोनिका को 2-4 फ़ोन करने पड़े मुकेश के कहने पर। इस बात का सलेम को इतना गुस्सा आया, जो मैं आपको बता चुका हूँ, कि मोनिका से बदतमीजी, छेड़छाड़, और उसको अंडरवर्ल्ड के काम के डालने के चक्कर में कि अंडरवर्ल्ड का काम भी करेगी, यहाँ से वहाँ करेगी, वहाँ से यहाँ करेगी, यानी बिचौली समझ लो। और उसके बाद इस डायरेक्टर को जो सामने स्क्रीन पर दिख रहा है उड़ा दिया गया, काम खत्म। सवाल फिर वही है यार, इतनी क्यूट हीरोइन है यार, इतने डॉन गंदे गंदे लोगों के पास यार कमेंट्स करो भाई, बताओ कि इसका क्या जवाब है। लड़कियां भी कमेंट कर सकती हैं भाई, अपनी राय रखो, यूथ हो यंग हो, बताओ यार, आगे बताया जाएगा। कैसा लगा आपको ये एपिसोड हमारा? कमेंट्स करें, लिखें या कबूतर भेजें अगर किसी के पास है तो, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा नहीं लगा तो छोड़ दीजिए यार, कोई और बेहतर कंटेंट बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं और ख़ास तौर से मैक्स पॉइंट से जुड़े हुए हैं या प्रशांत सर से जुड़े हुए हैं तो ऑडिशन दीजिए, हम आपको लाएंगे डायरेक्ट, हम आएंगे, पूरी मुंबई की सीरीज़ लेके आएंगे, और अपनी जो कंपनी है हाउ आर्टिस्ट वर्क से जुड़े यार और काम करें यार।